नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज हिंदू आर्मी के चीफ सुनील तिवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले भारत जोड़ो प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा कि जिस तरह से 8 अगस्त का दिन वैसे भी एक ऐतिहासिक दिन है। भारतवासियों ने 8 अगस्त को ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। इसीलिए उसी ऐतिहासिक दिन को दोहराते हुए हम लोग 5 वर्षों से भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर पर करीब 1 लाख कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और जो हम लोग इस बार जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से शामिल वाले लोग हिंदू संगठन, हिंदू आर्मी, हिंदू रक्षा दल, सेव इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में करीब 108 हिंदू संगठन अध्यक्षों और जागरूक हिंदू जनमानस को साथ लेकर लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। हमारी मुख्य मांग यह होगी, धार्मिक आर्थिक शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार सुविधाएं और फ्री सरकारी सुविधाएं की योजना मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध को सरकार जो बरसों से देती चली आ रही है, वह अधिकार और सुविधाएं सरकार हिंदुओं को भी दे। साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 31 में प्रदत्त अधिकार हिंदुओं को भी दिए जाने से मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध का कुछ भी नहीं छीनेगा, बल्कि हिंदुओं को भी मिलेगा। मतलब साफ है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध से सरकार को विरोध का कोई खतरा नहीं है। फिर भी कोई हिंदूवादी पार्टी सांसद नेता न देने को तैयार है और न ही आवाज उठाते हैं। और साथ ही मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से 8 अगस्त को 11 बजे तक जंतर मंतर पर एकत्र होने का आह्वान किया है। आइए देखते हमारे संवाददाता के एक रिपोर्ट। अभिनंदन कर रहा हूं करके ढेर सारी कि 8 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन ऐसे भी है कि भारत में जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को दोहराते हुए हम लोग पिछले 5 वर्षों से भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे थे। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर हर वर्ष हम लगभग 10 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और अभी जो 8 अगस्त 2023 को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो उसका मुख्य जो विषय है, पहले हम लोगों ने तमाम यूसीसी की मांग करी, उस पर आज देश में चर्चा हो रही है। हमने पीएफआई बैन की मांग करी, उसी जंतर मंतर से आज पीएफआई बैन हो चुकी है। और इस 8 अगस्त को जो ऐतिहासिक फिर से दोहराने हम लोग जा रहे हैं, इसमें जो मुख्य मांग है मैं आपको बता देता हूं। हिंदू आर्मी, हिंदू रक्षा दल, सेव इंडिया फाउंडेशन, इनके तत्वाधान में 108 हिंदू संगठनें लगभग 10 लाख कार्यकर्ता के साथ प्रॉपर लीगल परमिशन के साथ हम 8 अगस्त को जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर जो हमारी प्रमुख मांग है, हिंदू ध्यान दें, इमरजेंसी सूचना, धार्मिक आर्थिक शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार सुविधाएं और फ्री सरकारी योजना मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध को सरकार वर्षों से देती आ रही है, वह अधिकार सुविधाएं सरकार, सारी सुविधाएं सरकार योजनाओं हिंदुओं को भी दी जाए। ये मूलतः हमारा मुख्य मांग उस दिन का रहेगा। हमारे पहले के तमाम मांग, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, यूसीसी हो, एक समान शिक्षा हो, वो चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो 8 अगस्त को करने जा रहे हैं, ये मांग है कि जो भी अन्य मजहब, पंथ, संप्रदाय को सुविधा दी जा रही है, वो हमारे हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। हमें उससे उपेक्षित नहीं करना चाहिए सरकार को। संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, उसी अनुच्छेद 25 और 31 के प्रदत्त अधिकार हिंदुओं को भी दिए जाएं। इसलिए 108 हिंदू संगठनें, हिंदू आर्मी और हिंदू रक्षा दल और सेव इंडिया फाउंडेशन, भाई प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल और हिंदू आर्मी से हमारे संस्थापक श्री रणधीर सिंह जी, सुनील त्रिपाठी जी, और आज इसी सिलसिले में हिंदू आर्मी सदर्न कमांड के चीफ हमारे सतीश अन्ना जी, आज लखनऊ कार्यालय में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 8 अगस्त के कार्यक्रम को किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को ये दिखाया जाए कि देखिए हम अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो अन्य मजहब और पंथ संप्रदाय को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो हमारे हिंदुओं को भी। पहली बात तो किसी भी पंथ संप्रदाय का कोई हक नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, आप उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो फिर आईपीसी की कानून क्यों मानते हैं? आईपीसी की भी धारा ना माने तो आईपीसी की धारा तो मान रहे हैं वो,
अगर आईपीसी का एक कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी पंथ संप्रदाय के लोग हैं, अगर आईपीसी कानून मान रहे हैं तो सिर्फ 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा करना के लिए उनका उस अपने अपने सिस्टम से चलेंगे, ये नहीं चलेगा। एक कानून होगा, अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो उनके भी 2 बच्चे होंगे, तभी ये देश में समृद्धि आ पाएगी। और इस तरीके से ये कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की नीयत पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको और हिंदू संगठनों को धार देना पड़ेगा कि यूसीसी जल्द से जल्द लागू हो। सिर्फ उसमें प्रस्तावना न बने, धरातल पे देखिए। पिछली घटना में जो है असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड और इनके मुस्लिम लीग के जो कल नारे लगा रहे थे कि रामायण जलाए जाएंगे, हिंदुओं को मंदिरों पे टांग दिया जाएगा, उनको, वो जो हजारों मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को, उनको आज बंद करना चाहिए। जबकि हम लोगों ने जंतर मंतर पे कोई भी ऐसा अभद्रता नहीं करी थी, चाहे वो ओवैसी जी ने या जितने भी मुस्लिम संगठनों ने मिलके और हम लोगों को जेल भिजवाया था, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, भाईप्रीत सिंह हो या हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता हो, मैं खुद भी कई महीने जेल में रहा। तो कहने का मतलब है कि इस बार हम प्रॉपर परमिशन लेकर और ऑर्गेनाइज तरीके से वहां कार्यक्रम करेंगे और कोई भी इस तरीके से संवैधानिक भाषा का प्रयोग हो, इस बात को सुनिश्चित हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। एक क्वेश्चन सतीश जी से है हमारा। सतीश जी, चूंकि दक्षिण भारत से, देखिए वहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का है, जो ईसाईकरण करना और वहाँ पे जिस तरीके से अफीम की खेती और तमाम चीज़ों पे उसको षड्यंत्रकारी जो चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इस विषय पे हमारे हिंदू आर्मी के फाउंडर श्री सुनील त्रिपाठी जी बहुत बेहतरीन आपको पुनः ये अपील करता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुँचना है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम करके वहाँ से लौटना है और इस मांग को दोहराना है कि जो भी अन्य मत, पंथ, संप्रदाय हैं हमारे देश में, जो हिंदुओं का हक छीने हुए हैं, हम हिंदू अपनी बराबरी के लिए मांग करने वहां चल रहे हैं और सभी लोग वहां इकट्ठे हों। 8 अगस्त को जंतर मंतर पे 11 बजे सभी लोग एकत्रीकरण होके अपनी आवाज को बुलंद करके और प्रधानमंत्री जी तक यह बात पहुंचाना है कि जितनी सुविधाएं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अन्य जो भी पंथ संप्रदाय हैं उनको दी जा रही हैं, वो भी हिंदुओं को समान मिले। और मैं समझता हूं जब यूसीसी आ जाएगा तो यूसीसी से भी काफी हद तक ये हमारी मांग पूरी हो जाएगी, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की हो और चाहे वो एक समान शिक्षा की हो और चाहे एक कानून और एक देश एक कानून की बात हो। इस तरीके से इस मांग को लेकर हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पहुंचे, सभी मीडिया बंधु पहुंचे और आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हिंदुओं की स्थिति अच्छी है और मजबूत है और हम प्रबलता के साथ हैं। तो बतौर सनातन वैदिक धर्मी मैं बोलना पसंद करूंगा, जो सनातनी समाज है दक्षिण भारत का, वो बहुत मजबूत और अच्छे पोजीशन पर है। जिहादी तत्व हैं जो उनका अपना जो एजेंडा है वो चला रहे हैं, पर अभी जो है वर्तमान में हम मजबूत हैं। और हिंदू आर्मी के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जान के बहुत अच्छा होगा कि आज पहली बार हम चारों जो हैं एक साथ हैं। जो 2019 में संगठन शुरू की गई हिंदू आर्मी, आज फिजिकली हम लोग जो है पहली बार हम लखनऊ आए हैं, तो चारों आज हम लोग एक साथ बैठे हैं जिन लोगों ने शुरू की इसको। और बहुत मजबूती से जो है हम लोगों को हिंदी भाषी प्रदेशों में जो है हमें कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हुआ है। और दक्षिण में जो है इसका अब विस्तार जो है हम लोग कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ नहीं देखे थे। कर्नाटक में जो है मूलतः ये इसमें हमारी स्ट्रेंथ जो है ये बेंगलोर शहर के अंदर है। जिस तरीके से देखा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं हिंदुओं पर, हाँ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उसी तरफ देखा जाए कि हिंदू अगर एक भी शब्द, क्या लग रहा है आपको कि हिंदू समाज बहुत व्यापक समाज है? हम हजारों वर्षों से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। नायकों की कोई कमी नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के बाद कौन बचाएगा, किस घर से कितने योगी निकल के आएंगे,
ये उनको समझ नहीं है अभी। सतीश जी, अगर इस महापंचायत की बात करें तो क्या इस बार भी बहुत हंगामेदार महापंचायत होने वाली है? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं, हमारे डिमांड्स हंगामेदार होते हैं। सड़कों पे हंगामा करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। पिछले बार कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स बोलिए या नहीं तो कुछ अराजक तत्व जो है वहाँ पे आ गए थे, और जिस तरह की जो है उन लोग जुबान उनका फिसला, और जिस वो रिकॉर्ड हुआ इमीडिएटली, और रिकॉर्ड होते साथ तो वायरल होता है, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगता है कि एक बड़ा स्क्रिप्टेड टाइप का इंसिडेंट था, जिसके तहत हमारे मजबूत प्रबल जो लोग थे संगठन के लिए, जो लड़ रहे थे, हिंदू समाज के लिए आगे आगे काम कर रहे हैं, सुशील तिवारी हैं, पिंकी चौधरी हैं, भाई प्रीत सिंह है, सब जो हमारे जो लड़के लोग हैं, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्यों ना समझा जाए कि एक ऐसी इंसिडेंट वहाँ क्रिएट की गई कि जहाँ ये सारे लोग अंदर हो जाए। और इससे क्या हुआ जानते हैं? प्रत्येक संगठन 5-6 महीने के लिए डिस्टर्ब हो गया, कोई अपना ढंग का काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, मेरा सवाल हिंदू आर्मी चीफ सुशील जी ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।